नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच में बढ़ रही तनातनी की, क्योंकि फिलहाल बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसका हिस्सा जेडीयू भी है और बीजेपी भी है। पिछले दिनों आपने देखा बीजेपी के एमएलसी टूना जी पांडे ने जब कई सारी बातें कह दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया पार्टी से, और जेडीयू की ओर से करारा जवाब भी मिला कि जो व्यक्ति उंगली उठाएगा नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर, उनके कार्यशैली पर, उस व्यक्ति की उंगली काट ली जाएगी। तो ऐसे में अब सवाल खड़े किए हैं कहीं ना कहीं इस कार्यशैली पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पुलिस जो है, बिहार पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है, सजा दिलवा रही है, और अल्पसंख्यक समाज को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये साफ साफ लिख दिया है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल राज्य सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने सरकार के काम को कटघरे में खड़ा किया है। और संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर लिखा है, नाराजगी जताई है, ये लिख दिया है कि कल रामगढ़वा के धनगढ़वा गांव में सूचना मिली कि दलित समाज के लोगों के रास्ते को कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ईंट की दीवार बनाकर बंद कर दिया है। मेरी पलनवा थाना प्रभारी से बात हुई और उनके साथ अंचलाधिकारी ने स्वयं स्थान पर जाकर दिक्कत का निदान कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने लिख दिया है कई सारी बातों को लेकर के। शुरुआती ढाके से हुई जहां सहनी पर नोनिया और उसके बाद पासवान समाज के बारात को न केवल निकलने पर पीटा गया, बल्कि जब वे बेचारे पुलिस की मदद मांगने गए तो दंगे के समय के सिद्धांत के तहत दोनों समाज के लोगों पर मुकदमा एवं गिरफ्तारी का आदेश कर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली। इस तरह की 6 से ज़्यादा घटनाएं जो है वह ढाका में देखी गई हैं। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है, और इसके अलावा उन्होंने लिख दिया है बड़ी बात, पूर्णिया और किशनगंज में भी घटनाएं हुई हैं। बेतिया से सांसद ने विशेष रूप से बिहार नेपाल की सीमा से सटे 2 प्रमुख जिलों का जिक्र किया है, पूर्णिया और किशनगंज। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, वायसी में जो दलित पर अत्याचार हुआ उस पर भी सरकार ने संज्ञान लेकर वहां के दलितों को इंसाफ दिलाया। प्रशासन को हर जगह चौकसी की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर निदान कर दिया जाता है तो भविष्य में स्थितियां हाथ से नहीं निकलती हैं। पर जब जिला प्रशासन एक तरफ खड़ा होकर निर्दोष को भी दंड देने में लगता है तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। यानी कि साफ साफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, चुनाव के पश्चात पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ, वैसा केवल 1947 के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन दलित कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर जो दलित आज के बांग्लादेश में रह गए थे उन पर ही देखने को मिल रहा है। यानी कि इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहीं एक तरफ जहां सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा किया है, नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग और जिला प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो सभी नीतीश कुमार के पास ही रहती है। तो कहीं कुछ दिन पहले ही आपने देखा है कि विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी समीक्षा की है, आदेश दिया है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाई जाए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर संजय जायसवाल ये लिख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में आरजेडी कह रही है कि अब तो संजय जायसवाल ने भी उंगली उठाई है, क्या आप उनका हाथ काट देंगे? क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अब तो बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने ही श्री नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, दलित, वंचित का भला नहीं हो रहा है, निर्दोष को पुलिस फंसा रही है। अब जेडीयू वाले क्या करेंगे? अब तो एक एमएलसी को निलंबित किया। जब वो टूना जी पांडे ने सवाल खड़े किए थे मुख्यमंत्री पर तो जेडीयू कह रही थी कि उंगली काट लेंगे। अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जब सवाल खड़ा किया तो अब जेडीयू क्या करेगी? अब हाथ काटेगी। अब ये बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब इस बात को कह रहे हैं कि किसी का भला नहीं हो रहा है इस राज्य में और पुलिस निर्दोष को फंसा रही है, अब ये नूरा कुश्ती का खेल जेडीयू बीजेपी के बीच चल रही है। सत्ता का मलाई खाने के लिए साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिर्फ फुटअव्वल एनडीए में हो रहा है। इनको महामारी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से और महंगाई से लड़ना चाहिए, ये नहीं लड़ रहे हैं। आपस में सिर्फ फुटअव्वल कर रहे हैं, एक दूसरे पर नाकामी का ठिकरा फोड़ रहे हैं।
जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठा करके बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो नाकामी सरकार की बिहार की दिखाई गई है, बिहार को फिसड्डी बताया गया। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है, अब जेडीयू जवाब दे। ये सरकार का अंत आ गया है, बहुत जल्द विदाई समारोह होगा। तो आपने सुना क्या कुछ आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है, तो क्या सवाल बरकरार है। जिस तरह की संजय जायसवाल पिछले दिनों भी आपने देखा लॉकडाउन को लेकर के बातें निकल के आई थी, और उसके बाद जब अब उन्होंने लिख दिया है पुलिस प्रशासन को लेकर, पुलिस महकमे की कार्यशैली को लेकर के कि एक पक्ष का ही सुना जाता है। कहीं ना कहीं इस बात के बाद जो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है, इस पूरी घटना के बाद अब क्या जेडीयू के नेता इस पर बयान देंगे, क्या कुछ बोलेंगे? क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो आरोप लगाया है पुलिस महकमे पर, प्रशासन पर, क्या वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है? सस्पेंस बरकरार है, सवाल खड़ा कर रही है आरजेडी। जवाब क्या मिलेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।